करनी सेना ने 25 दिसंबर की घटना के दोषियों पर रासुका लगाने व भीम आर्मी एकता मिशन संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग। क्षेत्रीय करनी सेना ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भारत सरकार को भेजा, जिसमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी नामक एक संगठन बना हुआ है जो जातिवादी है। संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न है और चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं, ये देश के सामाजिक ढांचे को ध्वस्त करने के मिशन पर कार्यरत है। ज्ञापन में बताया गया, सनातन इस देश की आत्मा है, मनु स्मृति हमारी जीवन शैली की मार्गदर्शक है और भगवान राम आराध्य है और समस्त देवी देवता हमारे पूजनीय है। विनय रतन ने मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को मनु स्मृति और मनु ऋषि के चित्र जलाकर और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने भगवान राम व देवी देवताओं के चित्र जलाकर मनु स्मृति दहन दिवस के रूप में उत्सव मनाया, जिससे भारतवर्ष के 1 अरब लोगों की भावनाएं आहत हुई है। इस हरकत ने सनातन धर्म के अनुयायियों को बेहद ही उद्वेलित एवं आक्रोशित किया है। इस घटना के जातीय विद्वेष एवं नफरत और घृणा उत्पन्न हुई है, परंतु सनातन अनुयायियों ने संयम बरता है। आगे बताया गया, भीम आर्मी का यह कार्य भविष्य में इस प्रकार की मानसिकता से जातीय संघर्ष करवाकर देश में अराजकता फैलाने का कृत्य करेगी। देश व क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बन रही है। 25 दिसंबर की घटना के दोषियों को रासुका से दंडित करने व भीम आर्मी एकता मिशन संगठन पर प्रतिबंध लगाकर देश को जातीय संघर्ष से बचाया जाना अत्यंत जरूरी है। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए सहारनपुर के देवबंद से जोनल हेड फरमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। साथियों, सनातन धर्म का जो आत्मा है वो मनु स्मृति है और मनु स्मृति को जलाने का मतलब है कि इस देश की आत्मा को जलाना, देश के 1 अरब लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये सनातन धर्म के मानने वालों का संयम है कि इतना बड़ा प्रहार करने वाले के विरुद्ध भी हम सरकार से कानूनी कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। अगर इतनी बात किसी इस्लाम धर्म के बारे में या किसी अन्य धर्म के बारे में की गई होती तो अब तक सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया गया होता। हम लोग जितना संयम कर रहे हैं वो हमारे धैर्य की पराकाष्ठा है। अगर ये समाज उद्वेलित हुआ तो विनय रतन जैसे लोगों को और जो लोग भगवान राम के चित्र को जलाने का काम कर रहे हैं, पैरों से कुचलने का काम कर रहे हैं, उनकी भी दशा वही कर दे जो वे चित्र की कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले हैं। हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री से कि ऐसे संगठन में प्रतिबंध लगाया जावे और ऐसे लोगों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की जावे, क्योंकि इससे 2 समाजों के बीच घृणा का माहौल उत्पन्न हो रहा है। हमारा दलित समाज सनातनी है, सनातन को मानता है, लेकिन ये लोग चंद लोग विघटन डाल के उस समाज के प्रति सनातन के मानने वालों के मन में और उनके मन में दोनों के बीच में एक पैदा करने का काम कर रहे हैं। रुद्र मिश्रा। जय श्री राम मेरा सभी भाइयों को। ये जो चंद्रशेखर रावण है ये अपनी औकात से बाहर निकलता जा रहा है। ये इसने जो हमारी सनातन धर्म की मनुस्मृति को जलाकर एक हिंदू संगठनों को, सर्व हिंदू समाज को ये जो गलत संदेश पहुंचाना चाह रहा है, मैं इसको बता देना चाहता हूँ, कान खोलकर सुन ले चंद्रशेखर रावण, या तो अपनी भीम आर्मी को कंट्रोल में कर ले। अगर ये नहीं कंट्रोल कर सकता तो सर्व हिंदू समाज, सर्व संगठन इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये तो आज खाली एक ट्रेलर था। अगर इसके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो उसको पिक्चर दिखाने का जो कार्य है सर्व हिंदू समाज करेगा। क्षत्रिय करनी सेना जिला अध्यक्ष सहारनपुर। आज जो ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन के बारे में ये है कि भाई जो हमारे मनु जी की जो चित्र जलाए गए और मनु स्मृति जलाई गई, उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम कर रखा है। अगर जिस तरीके से उन्होंने जलाई है, हम उन्हें हिदायत देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आगे भी ऐसी कोई दुर्घटना करेंगे तो हम उनके साथ में उसी तरीके से, जैसे जिसकी अखाज होगी उसी तरीके से मिटाएंगे जी उनकी। लेकिन उन्होंने ये चीज जो की है, जो चित्र जलाए हैं, ये एक अच्छी बात नहीं करी। किस चीज में जकड़े हुए हैं, किस चीज में आजादी नहीं है उनकी, किस चीज में उन पर क्या प्रतिबंध लग रहा। इस आर्मी ने, इस भीम आर्मी ने ये दोबारा ये दलित ये दिखा दिया कि हाँ ये दलित है, वरना सब चीज छोड़े हुए थे लोग सोच ही नहीं सकते कि दलित है या क्या है। लेकिन जिस तरीके से हमारे महान संतों का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, इनकी अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से इनकी
हिसाब किया जाएगा इनके साथ में, जिस तरीके से भी होगा। अगर ये हिदायत दिया है हमारे तरफ से, अगर भाई ये समझ जाए वक्त रहते हुए सही तरीके से अपना काम करे, हमें कोई मतलब नहीं, ना किसी जाति से हमें इश्यू है। लेकिन अगर हमारे साथ में इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो इनके साथ में जैसा व्यवहार होगा, जैसे जिस तरीके की बीमारी होगी उस तरीके से इलाज किया जाएगा। जय भवानी, जय मां करनी, जय राजपूताना। हमारी भारत सरकार से मांग है कि वर्तमान में पूरे देश के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत डीप स्टेट, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और अन्य भारत विरोधी और सनातन विरोधी लोगों के इशारे पर, उनके पैसे के इशारे पर कठपुतली बनकर कुछ लोग भारत के अंदर मनुस्मृति जलाकर और महर्षि मनु को जलाकर हिंसावादी, राष्ट्रवादी, देशभक्त सनातनियों को चुनौती और चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। हम लोग उन्हें बता रहे हैं कि हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, शांति के पुजारी हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर सही समय रहते भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने अगर इन आतंकवादी लोगों पर तो बार बार चेतावनी के अनुसार कभी श्री राम के चित्र जलाते हैं, कभी महाराजा मनु के चित्र जलाते हैं, कभी मनुस्मृति जलाते हैं, बार बार चित्र जलाकर हमें ललकारने का, हमें चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। और एक महिला का यौन शोषण करने वाला बलात्कारी, रोहिणी घाबरी का बलात्कारी, भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण अपने आप को महिलाओं का सम्मान करने वाला बताता है, जो खुद अपने ही बिरादरी की, अपने ही परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरे धर्म की महिलाओं का और धर्म का सम्मान क्या करेगा। तो मैं आखिरी बार कहना चाह रहा हूँ, जय भीम और जय मीम का नारा लगाकर एक बार जोगेंद्रनाथ मंडल ने भी आजादी से पूर्व इस देश के अंदर लाखों करोड़ों दलितों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ले जाकर मरवा दिया, खुद पाकिस्तान का कानून मंत्री बना और 1 साल के अंदर पागल कुत्ते की तरह, एक क्या कहते हैं, कुत्ते की तरह और कायर की तरह पाकिस्तान छोड़कर भाग के भारत में आया और भारत के अंदर जाके गुमनाम जिंदगी की मौत मर गया। आज वही गलती दोबारा ये रावण कर रहा है और रावण इस धरती पर ना कभी राम से विजेता हो पाया, ना कभी हो पाएगा। राम के वंशज जिस दिन जाएंगे रावण की लंका में आग लगा देंगे और रावण की लंका ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। कार्रवाई नहीं होगी तो जो लोग इस तरह हमारी मनुस्मृति जला रहे हैं, जब जहां चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, अपनी इस पूरी टीम के साथ पूरे देश के अंदर इनके खिलाफ अभियान चलाएंगे और जो जिस रूप में समझेगा, जो जिस भाषा में उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। अपन जो भीम आर्मी ने 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में मनु स्मृति दहन दिवस के रूप में वहां मनाया और मनु महाराज के चित्र और देवी देवताओं के चित्र वहां जलाए गए और सनातन धर्म का अपमान किया गया। उन लोगों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई हो और जो भीम आर्मी नामक संगठन है इस पे प्रतिबंध लगावे भारत सरकार, ऐसा ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा जा रहा है। क्या मांग? भीम आर्मी पूर्व प्रतिबंधित हो और जिन लोगों ने इस तरह के कार्य किए हैं, मनुस्मृति के विरुद्ध, देवी देवताओं के चित्रों के विरुद्ध, सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने वाले, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होकर रासुका के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है इस ज्ञापन के माध्यम से। कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता का जो विद्वेष है वो ज्वालामुखी की तरह भड़क उठेगा और इन सबको जलाकर राख कर देंगे, जलाने का प्रयास करेगा, हम उससे पहले उसे जला देंगे।